नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने एक काउंटर अटैक किया है या काउंटर स्ट्राइक कर दिया, इकोनॉमिक काउंटर स्ट्राइक। यानी कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए मोदी जी ने एक मुहिम शुरू कर दी। ये आज से शुरू नहीं है, 10 साल से शुरू है, लेकिन आज जियोपॉलिटिकली एक ऐसा दांव खिला है जिससे एक मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है भारत के अंदर। और भारत का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो सेगमेंट है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। 19 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। और मोदी जी बोलते कम है, घसीटते ज्यादा है, ये आपने सुना होगा। सारे के सारे जो अमेरिका के कॉर्पोरेट कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर हड़कंप मच गया, क्योंकि हम जो ये डाटा हमारा चोरी करते हैं, हमारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन अमेरिकन कंपनीज चोरी करती हैं थ्रू दीज 4 बिग कंपनीज। ये इसको रोकने के लिए मोदी जी ने काम कर लिया कि इनको अब कोई डाटा नहीं दिया जाएगा। और मोदी जी की स्टेटमेंट क्या थी? मोदी की स्टेटमेंट ये है कि भारत का जो बिगेस्ट एनिमी है वो कोई बाहर का कंट्री नहीं है, वो दुश्मन है हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर। जो बाहर की कंपनियां हैं इनके ऊपर हमें डिपेंडेंट रखा गया। अब मोदी की गवर्नमेंट कर क्या रही है? वो प्लान कर रहे हैं कि जो ये अकाउंटिंग फर्म्स हैं अमेरिका की, ये बड़ी फर्म जिनको ग्रुप 4 बोला जाता है, इनसे छुटकारा पाना है और भारत अपनी खुद की ग्रुप 4 खोलेगा, यानी कि ऑडिट फर्म्स। अब हम इनके पास क्यों जाए? अगर आप नंबर्स देखेंगे दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। ये 4 कंपनियां जिसका मैं फोटो दिखाया आपको पहले, का नाम है डेलॉयट, अर्नेस्ट एंड यंग, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एंड केपीएमजी। ये 4 कंपनीज ग्रुप 4 बोलते हैं इसको। और एक साल में 2024 में हमने 38,000 करोड़ रुपया सिर्फ ऑडिट फीस दिया है इनको अपनी किताबों के ऊपर साइन करने के लिए। और 2025 में अभी कितने महीने हुए हैं? 45,000 करोड़ रुपए हम ऑलरेडी इन कंपनीज को पे कर चुके हैं। चलिए, हमने पेमेंट कर दिया, वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 45,000 करोड़ रुपए। लेकिन अगर इसको कंपेयर करेंगे कि भारत के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं किसके, डिफेंस के, वो 25,000 करोड़ के हैं और 45,000 करोड़ या 50,000 करोड़ हमने इनको दे दिया। अगर आप एजुकेशन का बजट देखेंगे उससे ज़्यादा तो हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, ये ऑडिट फर्म्स को। यानी कि हम इतनी मेहनत करने के बाद पैसे जो कमाते हैं उससे डबल हम इनको देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी फर्म्स को इन्होंने ऑडिट करना है। लेकिन स्टार्टलिंग बात क्या है? जब ये ऑडिट फर्म्स आपकी कंपनी की बुक्स को ऑडिट करती हैं, उन्हें मालूम है कि आप कहाँ पे माल बेच रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। आप समझते हैं? हमारा जो फाइनेंशियल डाटा है उसे एक टूल की तरह ये यूज करते हैं। पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं, यूनिट जैसे एनटीपीसी है, वहां पर भी ऑडिट यही बिग फर्म्स 4 कर रही हैं। यानी कि उन्हें मालूम है कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। पूरा का पूरा सेंसिटिव डाटा इन कंपनीज के पास जा रहा है। दोस्तों, ये पैसे की बात नहीं है, ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया है। मोदी जी ने एटलीस्ट मैं कहता हूं 75 साल बाद ही हमने ये डिसीजन लिया कि इनको बाहर निकालना है तो निकालना है। अब सिक्योरिटी रिस्क बन कैसे रहा है, पहले आप वो देखिए। अमेरिकन कंपनीज वो यहां पर आती हैं हमारे कंपनीज के अंदर ऑडिट के नाम पर। फाइनेंशियल हेल्थ जो हमारे कंपनियों की है वो सारे के सारे डाटा इनके पास है। हमारा इवन की जो गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी वीकनेसेस इकोनॉमी में कहाँ है, ये सारा डाटा इनके पास जाता है। और उसी हिसाब से ये हमारे साथ नेगोशिएट करते हैं या आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं, रेटिंग एजेंसीज कभी बोलती हैं BBB+, कभी माइनस, कभी ये कभी वो, ये कैसे देती हैं? उनके पास एक्सेस कहाँ से आता है? वो सारा डाटा आता है इन ग्रुप 4 कंपनीज के जरिए। हम यानी कि इन फॉरेन कंपनीज को पैसे दे रहे हैं हमारे डाटा को चोरी कर हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रेटिंग देकर, और फिर वही रेटिंग ये बाहर की कंपनी से हमारे ऊपर ही थोप देते हैं कि जी इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो अच्छी नहीं चल रही। क्यों? डाटा हमारे से लेकर हमारे ऊपर थोप दिया। चाइना है, रशिया है, वो इन कंपनीज की सर्विसेज को अलाउ ही नहीं करता। उन्होंने अपने सिस्टम खुद के चूज किए हुए हैं। अब भारत में कांग्रेस सरकार ने इन सिस्टम्स को बनने दिया ही नहीं, अब जाकर उनके ऊपर काम करना शुरू किया है। और 24 सितंबर को, अभी आई नहीं है, मोदी जी हाई पावर्ड मीटिंग करने वाले हैं जिसमें एजेंडा बड़ा क्लियर है कि इन अमेरिकन अकाउंटिंग फर्म्स को बाहर निकाला जाएगा और इसके बदले भारत की ऑडिट फर्म्स को बनाया जाएगा। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोदी जी के, शशिकांत दास, वो है इस मीटिंग में। संजीव सन्याल हैं, आरबीआई के ऑफिसर्स हैं, इवन की जो कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं वो भी इसमें बैठने वाले हैं।
पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो बन चुका है कि भारत में वर्ल्ड क्लास अकाउंटिंग फर्म वो कैसे बनानी है ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके। हम दोस्तों अब अटैकिंग बोर्ड में आ गए हैं। एम्बिशियस प्लान है। प्लान एम्बिशियस इसलिए है कि 1 साल में इसको पूरा करना है। यानी कि अब हम अकाउंटिंग फर्म जो फॉरेन की अकाउंटिंग फर्म्स हैं इसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करेंगे और दूसरा 1 साल के बीच बीच में भारत की फर्म इनको कंपीट करेगी, इनके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म। अब बिगर पिक्चर क्या है? ये तो हो गया कि हमने अपनी अकाउंटिंग फर्म खोलनी है, समझ आ गया। फॉरेन की कंपनीज को हमारा डाटा जा रहा है उसको बंद करना है, वो समझ आ गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मोदी जी का जो लार्जर एक डिजिटल सॉवरेनिटी का एजेंडा है, हर चीज आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उसके तहत ये काम करना जरूरी था और टाइमिंग परफेक्ट है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंसी, जैसे मोदी जी ने बोला था दुश्मन बाहर कंट्री नहीं है, बाहर की कंट्री की जो कंपनीज हमारे पास बैठी हुई हैं और हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर है, वो हमारे दुश्मन है। यानी कि ये फॉरेन की जो ऑडिट फर्म्स हैं जो आते हैं यहाँ पर ऑडिट करने के नाम पर, लेकिन हमारा सारा इंफॉर्मेशन चोरी कर कर वो ले जाते हैं। ये हो गया पहला वार। दूसरा, जब उन्होंने 15 अगस्त को बोला कि हमारे सोशल मीडिया भी अपना होना चाहिए, यानी कि अगला वार अब मोदी जी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इसके ऊपर करने वाले हैं। ये सारे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डिजिटल स्पेस को उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है। चाइना के अंदर ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि चाइना ने अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार कर लिया। यहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी चलता नहीं है। अब आप में से कई लोग बोलते हैं सर फिर तुसी वीडियो कितना बनाने हो? भैया मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद इंडिया में भेजूंगा और वहां पे फिर कोई अपलोड करेगा, मैं यहां से अपलोड भी कर नहीं पाता हूं। और रशिया जो है, चाइना ने अपना बनाया हुआ है ऑल्टरनेट, रशिया ने भी अपना बना लिया जब से उसका यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया है। व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह को तो उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया रशिया ने। भारत अभी भी इनके चंगुल में फंसा हुआ है। यानी कि हमें आज़ादी मिल गई लेकिन डिजिटल स्लेवरी आज भी हम इन्हीं के हाथों में है। और दोस्तों फिजिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ डिजिटल इंडिपेंडेंस भी चाहिए। मोदी जी ने बोल दिया 15 अगस्त को, यानी कि अगले 6 महीने में आपको भारत के अपने प्लेटफॉर्म्स खड़े हुए दिखाई देंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसके अगेंस्ट क्यों है मोदी जी? कभी सोचा आपने? उसका रीजन है कि जो एल्गोरिदम है ये यूज करते हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे सोच को। पॉलिटिकली हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। राहुल गांधी को भी प्रमोट करते हैं, मोदी जी की वीडियो को ये चलने नहीं देते। अब देख लीजिए मेरी कोई भी वीडियो जो मोदी जी की फेवर की होगी ये चलने नहीं देंगे। अगर मैंने केजरीवाल के ऊपर वीडियो बनाई नहीं चलेगा, राहुल गांधी के अगेंस्ट बनाया नहीं चलेगा, और राहुल गांधी की फेवर की वीडियो बना दी उसके लाखों व्यूज मिलते हैं इसके ऊपर। ये है इनका एल्गोरिदम। इसमें से बाहर निकालना भारत को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चरल वैल्यूज को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसको जीतना जरूरी है। मोदी जी की अगली वॉर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएगा ही आएगा। अब जो 24 की मीटिंग है इसके अंदर होगा क्या? आपको लगेगा ये सिर्फ अकाउंटिंग सेक्टर का ओवरहॉलिंग है? जी नहीं, ये डिक्लेरेशन है कि भारत सीरियस है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए। मोदी जी ने पहले बोल दिया एक एक सेक्टर लेते जा रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंट करते जा रहे हैं। डिफेंस हम पहले बाई करते थे बाहर से, आज हम अपनी फैक्ट्रियां में अपना सामान बना रहे हैं और अपनी फैक्ट्रियों को दूसरी कंट्रीज में लगा भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी यानी कि हमने शेयर करनी शुरू कर दी है। मोरक्को में कर लिया, अभी अगला वीडियो बनाऊंगा स्पेन के ऊपर। हैरान रह जाओगे आप कि मोदी जी सोचते कैसे हैं और काम कैसे हो रहा है। हमारी मीडिया को तो सुध-बुध भी नहीं है कि मोरक्को में हमारी फैक्ट्री लग गई, स्पेन में हमारी डिफेंस की फैक्ट्री लगी है और स्पेन नेटो का पार्ट है। दोस्तों आज जो ये 45,000 करोड़ रुपए ये अकाउंटिंग फर्म्स का बचाया है, ये हमारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, हेल्थ केयर को, डिफेंस को, इवन की एजुकेशन को ये फंड कर सकता है। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने एहसान कर दिया हमारे ऊपर H1B वीज़ा के रोक लगाकर, क्योंकि जो 60 आपको हैरानी होगी $65 बिलियन हर साल हमारे बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज को देते हैं पढ़ने के लिए। $65 बिलियन यानी कि 3-4 लाख करोड़ रुपया तो हमारा सिर्फ फीस भी चला जाता है। और अगर ये H1B के बाद अब ये जो दौड़ थी बाहर जाने की वो रुकेगी तो ये 3-4 लाख करोड़ रुपया भारत में रुकेगा। क्या 3-4 लाख करोड़ रुपये हम ये यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की नहीं बना सकते? क्या उसी पैसे से हम सोशल मीडिया नहीं बना सकते, अपनी ऑडिट फॉर्म नहीं बना सकते? ये सिग्नल है भारत का कि थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, आपने हमारे ऊपर एहसान कर दिया ये सारे काम करके, क्योंकि अब
ये चैलेंज है हमारे हमारे पास सामने, जो ये कॉलोनियल माइंडसेट के लोग हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अब यही सिस्टम्स जो इनके सिस्टम्स है, उसी को अब हम यहाँ बनाएंगे। चाइना ने बना लिया, रशिया ने बना लिया, वी आर लिटिल बिट लेट। यानी कि 47 से लेकर अब तक, इसको अगर लेट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। फिजिकली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन इकोनॉमिक, डिजिटल अभी भी कंट्रोल इन्हीं के पास है, वेस्टर्न पावर्स के पास। और मोदी जी ने क्या बोला, ये फाइनल फ्रंटियर है जिसको तोड़ना है, सोशल मीडिया एंड इकोनॉमिक कंट्रोल जो वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न कंट्रीज का हमारे ऊपर है। दोस्तों ये स्टोरी अभी डेवलप हो रही है, मैं इसके ऊपर ट्रैक रखता रहूँगा कि कैसे कैसे मोदी जी ऑल्टरनेट निकाल रहे हैं। और ये जो मैं 1 साल का बना रहा हूँ, ये मेरा अपना फीलिंग है कि अगले 1 साल में फॉरेन डिपेंडेंसी हम खत्म कर देंगे। लेकिन और भी कई सेक्टर्स हैं जहां पर घात लगाकर मोदी बैठे हुए हैं कि कैसे इनको एक ही करके इनकी दादागिरी को खत्म करना है। आपको लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं मोदी जी स्लो है, फास्ट है, सुपर फास्ट है, या बिल्कुल टाइमली परफेक्ट है? ये अभी इसकी जरूरत थी और मोदी जी ने कर दिया। दोस्तों अपने कमेंट्स, थॉट्स जरूर डालना। एंड आई ऑलवेज फॉरगेट टू से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मुझे याद आ गया तो मैं बोल भी दिया, तो प्लीज़ वो भी कर देना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।